इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, मौजूदा ज़माने में फैमिली प्लानिंग के प्रोपेगंडे से मुतासिर होकर मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी कमोबेश अज़ल का इस्तेमाल करने लगे हैं। लिहाजा ज़रूरी हुआ कि इस पर भी कुछ रोशनी डाल दी जाए। वाक़यात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से मालूम होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी लोग औलाद की पैदाइश को रोकने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल करते थे उसे अज़ल कहते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं फरमाया। अज़ल उसे कहते हैं कि जब सोबत करने की हालत में मर्द ये महसूस करे कि अब इंजाल होना करीब है, तो वो अपने उज़ू को औरत की फ्रिज से बाहर निकाल कर मनी को फ्रिज के बाहर गिरा दे। इस तरह जब मनी शर्मगाह में नहीं पहुंची तो फिर इस्तकरार हमल का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यही बात शरवदा या फ्रिज लेदर या रबड़ की थैली जो मुजामियत के वक्त मर्द अपने उजू पर चढ़ा लेते हैं के इस्तेमाल से भी होती है कि मनी उस रबड़ की थैली में रहती है, औरत की फ्रिज में नहीं पहुंचती। हजरत इमाम गजाली ने अहयाल उलूम में यूं लिखा है कि एक रिवायत में हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये भी है कि एक शख्स हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और अर्ज किया कि क्या मेरे पास एक लोंडी है, वो खिदमत करती है और दरख्तों को पानी देती है, मैं उससे सोहबत करता हूँ और यही चाहता हूँ कि उसको हमल न हो, इसलिए अज़ल कर लेता हूँ। आपने इरशाद फरमाया, तू चाहे तो उससे बाहर इंजाल कर, मगर जो कुछ उसके लिए मुकर्रर है वो उसको पहुंच कर रहेगा। फिर वो शख्स चंद रोज के बाद हाजिर हुआ और अर्ज किया कि वो लोंडी तो हामिला होगी। आपने फरमाया, मैंने तो कह दिया था कि जो कुछ उसके मुकद्दर में है वो उसको पहुंचेगा। इस वाक़े को या इस जैसे किसी दूसरे वाक़े को एक मिस्री आलिम अल्लामा यूसुफ अल क़रज़ारी ने इन अल्फाज में कलमबंद किया है कि एक हदीस में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मेरी एक लोंडी है जिससे मैं सोहबत करता हूँ, मुझे उससे वही रग़बत है जो मर्दों को औरतों से होती है, लेकिन मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि वो हामिला हो जाए। यहूद अज़ल को मुद्दा सुग़रा यानी एक दर्जे में कत्ल औलाद से ताबीर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यहूद गलत कहते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चा पैदा करना चाहें तो तुम रोक नहीं सकते। चुनाचे इन वाक़यात इस अमर के मुशाहिदात के इस्तक़रार हमल को रोकने के लिए बाज लोगों की सारी एहतियातें और तदाबीर फेल हो जाएं और हमल इस्तक़रार पा गया, और बावजूद कोशिशों के कभी ऐसा नहीं भी हुआ। मर्द की मनी एक कतरे में लाखों जरासीम होते हैं जो मर्द के उज़ू में चिमटे रह जाते हैं। मर्द अंजाल बाहर करने की हालत में भी बाज़ औक़ात सोबत कर लेते हैं। इस तरह वो उज़ू में चिमटे हुए जरासीम औरत के जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं और इस्तिक़रार हमल हो जाता है, और इंसान की सारी कोशिशें बेकार साबित होती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिरौन की तदाबीर अहले ईमान के लिए मशअले हिदायत हैं। जो लोग माने हमल की एहतियात करेंगे वो जी के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मिस्ताक होंगे। अब रहा सवाल कि अज़ल जनरतों का इस्तेमाल करना जायज़ है या नाजायज़। इस बारे में फुक़हा की मुख्तलिफ राय हैं और हर मसलक वाले को अपने मसलक के फुक़हा की राय पर अमल करना चाहिए। हनफी आलिम हजरत शाह इसहाक साहिब देलवी ने, जो खानदान शाह वली के मशहूर आलिम दीन है, आज से बहुत पहले अपनी किताब मसाइल अरबाइन में तहरीर फरमाया है कि अपनी बांदी जिसका वजूद नहीं से बिला इजाजत अज़ल जायज़ है, लेकिन आज़ाद औरत यानी बीवी से बिला इजाजत अज़ल करना जायज़ नहीं, इसलिए कि लज़्ज़त में भी औरत का हक है। मनी औरत की फ्रिज में गिरने से औरत को एक खास किस्म की लज़्ज़त महसूस होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शादी गिरामी से जब ये बात मालूम हो गई कि आदमी की सारी कोशिशें अल्लाह की मशीयत के खिलाफ कारीगर नहीं होती, तो फिर उसे ला हासिल से इज्तिनाब ही बेहतर है। माहाने हमल तदबीरों में सबसे ज्यादा आसान तरीका यह है कि हेज से फारिग होने के बाद एक हफ्ता और हेज शुरू होने से पहले एक हफ्ता तभी एहतबार से महफूज अयाम तस्लीम किए गए हैं। इन अयाम में औरत से सोहबत करने में इस्तिकरार हमल नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में औरत के जिस्म में बेजा नहीं होता। अयाम हिस्स से फरागत पर अगर औरत में होम्योपैथिक दवा ट्रेनम्यो नंबर 1000 की एक खुराक होते वक्त खा ले तो अगले हेज तक नुत्फा करार नहीं पाए।